आपके मोबाइल फ़ोन पर वीडियो कॉल आता है, आप उठाते हैं और कहा जाता है कि आप डिजिटली अरेस्ट हो गए हैं। आपके वीडियो बन जाएंगे और आपके साथ ब्लैकमेलिंग की घटना होने लगेगी और आप साइबर फ्रॉड का शिकार हो गए और आपसे लाखों रुपए की उगाही की जाएगी। आपको एक लिंक भेजा जाता है, उस लिंक पे आप क्लिक कर देते हैं, फॉर्म भरने को कहा जाता है। आप तो सोचते हैं कि हमने किया क्या और आपने फॉर्म को सबमिट कर दिया। आप डिजिटली हैक हो गए और आपके बैंक अकाउंट खाली हो जाएंगे। आपको कहा जाएगा कि आपके घर में जो छोटे बच्चे हैं जो अभी बाहर पढ़ रहे थे, उनका एक्सीडेंट हुआ है, अस्पताल से बोल रहे हैं। आप कॉल कीजिए, फॉर्म भरिए, उनका बायोडाटा दीजिए और आप डिजिटली अरेस्ट हो जाते हैं और आपका जो बैंक अकाउंट है वो पूरा का पूरा खाली कर दिया जाएगा। आप साइबर फ्रॉड के लिए थाने में दौड़ते रह जाएंगे, कंप्लेंट तक नहीं लिखा जाएगा और कोई सुनने वाला नहीं होगा आपका और आप एक तरह से ठगी के शिकार हो गए। तो आज आइए हम सभी इन चीज़ों पर बात करते हैं कि आखिर क्या क्या तरीके हैं और किस किस तरह से इन सब चीज़ों का शिकार बनाया जाता है लोगों का। तो एक एक करके आपको अब हम बताते चलते हैं। सबसे पहले व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल आता है, आप रिसीव कर लेते हैं। 14 से 15 सेकेंड लगता है और उनका जो काम था वो एक तरह से हो गया है और आपका एक वीडियो बना दिया जाएगा लड़कियों के साथ। उधर से बात करने वाली भी लड़की रहेगी और लड़की से आप बात करने में थोड़ा बहुत भी सावधानी से हटे या खोए तो आपका जो है नंगा वीडियो बना लिया जाएगा और कहा जाएगा कि अब इसे आपके सगे संबंधियों को हम पोस्ट करेंगे, नहीं तो आप हमें अब पैसे दीजिए। और तुरंत 10 मिनट के बाद एक उधर से कॉल आएगा कि हम सीबीआई इंस्पेक्टर बोल रहे हैं, हम फलाने जगह के पुलिस कमिश्नर बोल रहे हैं, आपने इस लड़की के साथ ऐसे ऐसे किया है, वीडियो कॉल हमारे पास है अभी। और वीडियो में आप भी नंगे स्थिति में होंगे, लड़की भी होगी। लड़की का तो पैसा है लेकिन आप अपना प्रतिष्ठा खोने के डर से पैसे देना शुरू कर देते हैं और आपसे लाखों रुपए ठग लिया जाएगा। आपको लगेगा कि ये लोग समझेंगे कि ये बातें सही है, लेकिन आपको इसका शिकार नहीं होना है। जैसे ही ये चीज़ें आपके नज़र में आए, आपको कहा जाए कि आपका वीडियो बन गया है और आप उसमें दिख भी रहे हैं, आप देखेंगे तो हाँ सही में आप दिख भी रहे हैं, लेकिन वो AI से वीडियो बनाया गया होता है और आप उसको साइबर फ्रॉड में जाएं, साइबर सेल को दे, साइबर थाने में जाएं और वहां जाके शिकायत दर्ज करें और एक भी रुपए न दें। रुपए की ठगी होने से आप बच सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको हम एक एक तरह की जो अलग अलग तरह की जो कहानियां होती है, जो तरीके हैं पैसे ठगने के, उसके बारे में आपको हम बताते चलेंगे और उससे कैसे बचे इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए। दूसरी चीज होती है, व्हाट्सएप पे आपको एक स्कैनर भेजा जाता है, कहा जाता है कि आप जल्दी से इस पे क्लिक करें, नहीं तो आपका व्हाट्सएप अकाउंट डिलीट कर दिया जाएगा, आप कभी व्हाट्सएप नहीं चला पाएंगे। आप उस पे प्रेस करते हैं, आपसे एक पिन मांगा जाता है, आप पिन जल्दी से दबा देते हैं और आपके खाते से पैसे कट जाते हैं। आप हो सकता है हैक भी हो जाए, आपका व्हाट्सएप हैक भी कर लिया जाए हैकर्स के द्वारा। दूसरी चीज होती है डिजिटल अरेस्ट। आप वेबसाइट चलाते चलाते या इंटरनेट की सर्फिंग करते करते या गूगल के क्रोम ब्राउजर में जाकर के आप कुछ चीज़ खोज रहे होते हैं, आपको पता नहीं होता है कि ऑथेंटिक वेबसाइट कौन है और ऑथेंटिक जैसा ही दिखने वाले वेबसाइट पे आप क्लिक करते हैं, पता चलता है सीधे वहाँ पे वीडियो चालू हो जाती है और वीडियो में उधर से कोई ठग बैठा है पुलिस की वर्दी पहन के, जज की वर्दी पहन के, कोई ऑफिसर की वर्दी पहन के, और आपको अब कहा जाएगा कि आप डिजिटली अरेस्ट हो गए हैं, गिरफ्तार हो गए हैं। आप अपनी कुर्सी से हटिए नहीं, आप टेबल छोड़िए नहीं, अगर छोड़ेंगे तो आपको आपके खिलाफ भारी मुकदमा लादा जाएगा, अन्यथा थोड़ी बहुत सुनवाई करके छोड़ दी जाएगी और उसे कहा जाता है डिजिटल अरेस्ट। कई लोग 4-4 घंटे बैठे रह जाते हैं उस डिजिटल अरेस्ट में और बोला जाता है कि यदि आप उठेंगे तो आपके घर के बाहर पुलिस है, आपको गिरफ्तार कर लेगी और आपसे तमाम तरह की चीज़ें पूछी जाएगी। लास्ट में लिंक दिया जाएगा, बोला जाएगा कि आप ईमानदार हैं तो आप ये फॉर्म भरिए और आप फॉर्म भरने लगेंगे। इसी कड़ी में आपका क्या होगा, फ़ोन हैक हो जाएगा, आपके अकाउंट खाली हो जाएंगे, आपकी जो UPI ID है और जो ऐप है उसको वो अपने कंट्रोल में लेंगे और आपसे ट्रांजैक्शन करवाने लगेंगे। आप सोचेंगे कि पैसे देकर हम बच गए पुलिस वाले को, लेकिन वो पुलिस वाले नहीं होते, वो ठग होते हैं। ऐसे कोई भी इस तरह की घटना घटे तो आप किसी जानकार से मिलिए, पुलिस प्रशासन से मदद लीजिए और आप इस चीज़ से बचिए। तो आपको बता दिए
अब तक 3 चीज़ें, व्हाट्सएप पे कहीं अननोन नंबर से वीडियो कॉल आए तो आपको उठाने नहीं है। दूसरी चीज़, स्कैनर आए व्हाट्सएप से अननोन नंबर से तो उसमें आपको नहीं जाना है। व्हाट्सएप पे कोई नया ग्रुप बन जाए जिसमें आपको कहा जाए वह अपना डाटा फिल कीजिए, मैसेज लीजिए दीजिए, वो भी नहीं करना है, उस ग्रुप को ब्लॉक कर देना है। तीसरी चीज़ जो अभी डिजिटल अरेस्ट के बारे में बताएं कि जब आपको उधर से कोई कहने लगे कि आप यहीं बने रहिए, फॉर्म भरिए, आप अरेस्ट हो चुके हैं डिजिटली, तो उन पर ध्यान नहीं देना है, सीधे वहाँ से साइड होना है और साइबर फ्रॉड में आपको शिकायत करनी है इसकी। दूसरी चीज़, उधर से कोई व्हाट्सएप पे अपना फ़ोटो लगा के रखेगा इंस्पेक्टर का, पुलिस का, और कहेगा कि आप हमें इतना रुपए दीजिए, आपके खिलाफ मुकदमा आया है, आपके खिलाफ कंप्लेन किया गया है, आप हमें 5,000 रुपये दीजिए, आप बच जाइएगा। तो ऐसी स्थिति में भी नहीं देना है। एक और अलग चीज़, जो OTP वाली जो पुरानी केसेस है, आपके अकाउंट नंबर उनके पास होते हैं, ATM कार्ड के नंबर उनके पास होते हैं, लास्ट का जो 3 डिजिट है वो भी उनके पास हो सकते हैं, और आपको फ़ोन किया जाएगा, कहा जाएगा कि आप पे एक OTP गिरा है, हम बैंक से बोल रहे हैं, ज़रा जल्दी से OTP बताइए नहीं तो आपका खाता फ्रीज हो जाएगा। तो आप तुरंत धड़फड़ाहट में दे देते हैं बिना जाने समझे पहचाने, और वो बैंक वाले नहीं, वो ठगी होते हैं, ठग करने वाले होते हैं, और आपका OTP वो लेंगे और आपके अकाउंट से वो पैसे गायब कर देंगे। आप मुकदमे के लिए दौड़ते रह जाइएगा, कंप्लेन करते रह जाइएगा, पुलिस आपकी नहीं सुनेगी। पुलिस की भी कुछ मजबूरी होती है इन सब मुकदमों में, हालांकि फिर भी पुलिस इंटरेस्ट नहीं लेती है, कहती है कि पैसा जिसका गया वो समझे, 2, 4, 10, 20 हज़ार के लिए कौन जाए इतना माथापेची करने। और वो क्यों करती है वो आपको हम अभी बाद में बताएंगे। तो OTP वाली बात समझ गए, कोई भी OTP पूछे, कभी भी पूछे, आपको नहीं बताना है, सीधे सीधे बोल दीजिए हम मोबाइल बैंकिंग नहीं चलाते, हमारे पास ATM कार्ड नहीं है, हम OTP नहीं देंगे, साझा नहीं करेंगे। इसके बाद अनजान वेबसाइट पे जाके आप सर्च न करें, कुछ भी न देखें, कुछ भी न भरें, और किसी तरह की जानकारी उसके साथ साझा न करें, मोबाइल नंबर से लेकर के ईमेल ID तक का, क्योंकि आप वहाँ पे OTP देंगे, आप रजिस्टर हो जाएंगे उस चीज़ से और आपको कभी भी हैक किया जा सकता है वहाँ से। दूसरी बात, एक तो प्ले स्टोर से जितने सारे ऐप डाउनलोड किए जाते हैं, और उन ऐप के बारे में तो गारंटी रहती है क्योंकि गूगल मॉनिटर करती है बहुत चीज़ों को। कई बार होता है सीधे सीधे गूगल से जाके हम कोई APK मोड का जो फाइल होता है वो हम डाउनलोड कर लेते हैं। APK वाली जो ऐप है उस पर गारंटी नहीं होती है गूगल की, और एक तरह से आप वहाँ पे जो साइबर ठग होते हैं, जो ठग ने क्या काम करते हैं, उनके भी ऐप बने हुए हैं, आप उनका ऐप ले लेते हैं, या किसी भी अननोन सोर्स से जिसको आप नहीं जानते हैं, जिसके पास लाइसेंस नहीं है, उसका डाउनलोड कर लेते हैं और वो आपके मोबाइल पर कंट्रोल कर लेते हैं। आप जैसे ही OTP दीजिएगा, ईमेल ID का जो OTP आएगा वो दीजिएगा, आप एक तरह से उसके अंडर में हो गए। आपके फ़ोनपे पे, आपके व्हाट्सएप पे, आपके Paytm पे कोई भी पासवर्ड आया, कोई भी ट्रांजैक्शन करना है, वो सारी चीज़ें आपका देखते रहेंगे, सुनते रहेंगे, समझते रहेंगे, क्योंकि आप तो हैक हो चुके हो। दूसरी चीज़ आपको, तो इस तरह की जब चीज़ें हैं तो आप APK जो गूगल प्ले स्टोर पे नहीं है उस ऐप को आप अपने मोबाइल में नहीं रखिए। कई सारी ऐप्स हैं जो ऐसे पैसा देकर काम करती है, लेकिन आपको कहा जाएगा कि यहाँ पे बिना पैसा दिए ही आप काम कर सकते हैं इस ऐप से, और वास्तव में काम करते भी हैं, लेकिन उसकी गारंटी नहीं है कि वो ईमानदार ऐप है, वो आपके साथ कभी भी धोखाधड़ी कर सकती है। इसके बाद हम बात करते हैं, एक आजकल कॉल आते हैं कि हम भारत सरकार के मंत्रालय से बोल रहे हैं, सेल फोन का टावर आपकी ज़मीन में लगाने हैं हमको, और आप हमें आधार कार्ड दीजिए, ज़मीन की रसीद दीजिए, ये दीजिए, वो दीजिए, और आपके ज़मीन में हम सेल फोन का टावर लगवा देंगे, इससे मंथली मिलेगा आपको। तो इस चीज़ पे भी आपको नहीं जाना है, क्योंकि वो भी ठग हैं, और उसकी शिकायत सीधे सीधे आप साइबर सेल को कीजिए। साइबर ठगी का आप शिकार होने से शुरू में ही बच जाइए और उनको सारी चीज़ें बता दीजिए। दूसरी चीज़ है कि कभी भी अपने आधार नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, पासबुक अपडेट करने जैसी जानकारी, या आप हम बैंक से बोल रहे हैं आपका अकाउंट फ्रीज होने जा रहा है, इन सब चीज़ों पे आपको ध्यान नहीं देना है। कोई बोले तो बोलिए, हाँ कर दो फ्रीज, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज़, पूछा जाता है कि आपके लड़के कहाँ रहते हैं, और यहाँ रहते हैं तो हम इस थाने से बोल रहे हैं, उसका एक्सीडेंट हो गया है, उसके सर से बहुत ज़्यादा खून बह रहा है, और आप जल्दी से 10,000 रुपये दीजिए जिससे कि हॉस्पिटल में दिया जा सके।
और आप भेज देते हैं, लेकिन एक्सीडेंट न तो हुआ होता है और ना ही कुछ होता है और आप ठगी के शिकार हो जाते हैं। एक आजकल बेरोजगारी को लेकर के भी आते हैं कॉल कि आप बेरोजगार हैं, घर में बैठे अब 800 रुपये कमाइए, 500 रुपये रोज़ के कमाइए, 1000 रुपये रोज़ के कमाइए और आप ये फॉर्म भरिए। और आप फॉर्म भरते हैं, फॉर्म भर के जैसे ही आप सबमिट करेंगे आप ठगी के शिकार हो जाएंगे, आपके बैंक से पैसे कटने लगेंगे। इसके बाद एक और कॉल आती है कि आपका जाति प्रमाण पत्र बना देंगे, पासपोर्ट बना देंगे, आप हमारे पास से ये डॉक्यूमेंट दीजिए, इतना पैसा दीजिए। और आप डॉक्यूमेंट देते हैं, आपके वो सारी चीज़ जान जाते हैं और इसके बाद क्या होगा कि वो आपके साथ ब्लैकमेलिंग करेंगे, आपको ठगने का काम करेंगे। तो इस चीज़ से भी बचें। और सबसे बड़ी चीज़ है कि एक और जो लास्ट में छूट रहा है वो आपको बता दें, कभी भी लोक लुभावने वाले जो चीज़ होते हैं, जैसे आपसे कहा जाएगा कि हम फ्री में वाईफाई देंगे, मेले बाजार चौक चौराहे कहीं पे एक स्कैनर लगा होगा कि आप स्कैन कीजिए और वाईफाई का फ्री में उपयोग कीजिए। कई बार तो ऐसा वही होता है कि आप वाईफाई का फ्री यूज करने भी लगेंगे, लेकिन जैसे ही आप स्कैन करते हैं आप सीधे सीधे ठगी के शिकार हो गए, आपका पूरा का पूरा फ़ोन हैक हो गया और उसके बाद हैकर्स आपके फ़ोन से कुछ भी करा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए सबसे पहली चीज़ है कि अपना मोबाइल फ़ोन कभी भी लोक लुभावन वाली चीज़ों के इस्तेमाल के लिए उपयोग में ना लाएं। दूसरी चीज़, फ़ोन अपना कभी भी विश्वसनीय लोगों को ही दें, सबको फ़ोन ना दें। तीसरी चीज़, अनजान नंबर से कभी भी वीडियो कॉल आए तो आपको उठाने नहीं है, पहले मैसेज करके पूछिए आप कौन हो, कहाँ के हो, अपना फ़ोटो भेजो। इसके बाद अपनी जानकारी, अपने से जुड़ी जानकारी कभी भी किसी को न दीजिए तो ज़्यादा सही रहेगा। इसके अलावा भारत सरकार ने साइबर सेल के लिए नंबर एक चालू किए हैं, वो आपको हम बता देंगे स्क्रीन पे। उस नंबर पे जाकर के आप सीधे शिकायत कर दीजिए। आप ठगी का शिकार हो या न हो, यदि आपके साथ कोशिश भी होती है तो आप उस नंबर पे जाकर शिकायत करें, उनका नंबर दे दें उनको। और इसके द्वारा होगा क्या कि उस नंबर को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा और कभी भी उस नंबर से कहीं कॉल जाएगा तो सीधे कहा जाएगा कि ये फ्रॉड है, आप ठगी का शिकार ना हो, बचे। भारत सरकार हमेशा मोबाइल पे प्रचार करती है कि आप एक्टिव होइए, कभी भी इस तरह की कोई चीज़ होती है तो आप हमें सूचना दीजिए। और एक चीज़ आपको बता दें कि इसमें पुलिस क्यों नहीं एक्शन लेती है। सबसे बड़ी बात है कि अब मान लेते हैं उत्तर प्रदेश की घटना है, वहाँ पे 10,000 रुपये किसी ने खाते से उड़ा दिए किसी के, और वो व्यक्ति है आंध्र प्रदेश का जहाँ से कॉल आया था, जो लोकेशन बता रहा है। अब ये बड़े संकट की चीज़ है कि अब आंध्र प्रदेश आखिर पुलिस कैसे जाए, और आंध्र प्रदेश पुलिस जाएगी तो उसका तो खर्च ही हो जाएगा 15-20 हज़ार रुपये, और पैसे कितने हैं तो 10,000 रुपये, तो 10,000 का जो नुकसान होगा वो कौन देगा। और पुलिस इस कारण से भी कई बार बहुत हल्के में लेती है इन सब चीज़ों को, अच्छे स्तर पे संधान नहीं होते, और सरकार की भी पॉलिसी बहुत अच्छी नहीं है इन सब चीज़ों को लेकर के, जिससे कि हार्ड एंड फास्ट रूल हो जाए, पुलिस तुरंत कार्रवाई करने की तैयारी करने लगे, तो साइबर ठगी करने वाले लोग थोड़े सख्ते में आए, थोड़े डर हो, उनके अंदर भय हो, उनमें से कुछ का यदि इनकाउंटर कर दिया जाए तो फिर और थोड़ा खौफ बने उन लोगों में। लेकिन इसमें ज़्यादातर आम आदमी पीछे जाते हैं, परेशान होते हैं, इस कारण कुछ इस तरह की व्यवस्था नहीं है हमारे देश में। तो ये एक गलत चीज़ है, इस पे होना चाहिए और धीरे धीरे हो रहा है, लेकिन अभी भी अपेक्षित नहीं है। जितनी चीज़ की अपेक्षा की जा रही है उतने स्तर पे सरकार के द्वारा मदद नहीं दी जा रही है अभी भी। तो आपको अलग अलग तरीके हमने अभी बताया है और उसी के आधार पे आप देखें समझें। कभी भी कोई समस्या हो तो आप सीधे बैंक से मिलें, और बैंक भी यदि नहीं जा पा रहे हैं तो आसपास के जो कोई जानकार लोग हो उनसे बात कीजिए, उनसे जाके मिलिए और कहिए कि ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। उम्मीद है कि आपको वहाँ से मदद मिल जाएगी, और नहीं मिलती है तो अपने लोकल पुलिस स्टेशन में जाकर के सलाह मशविरा कर सकते हैं। कोई भी पुलिस वाले आपको मना नहीं करेंगे इन सब चीज़ों से जुड़ी जानकारी देने से, और वहाँ से भी न होता है तो जिला का जो पुलिस मुख्यालय है वहाँ से जाके आप मदद लीजिए। साइबर थाने होंगे आपके आसपास, वहाँ जाके पूछिए, इंक्वायरी कीजिए और बातचीत कीजिए, इससे आपको फ़ायदा मिलेगा। इसके बाद जो अभी हम तुरंत स्क्रीन पे शो करेंगे साइबर सेल का नंबर भारत में जो काम कर रहा है, उस पर आप तुरंत कॉल कीजिए और जानकारी साझा कीजिए। तो कैसी लगी यह वीडियो आप हमें ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।